मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू जिले को कई सौगातें दी हैं, जिसमें से एक है बगड़ के लिए पशुओं के लिए पॉलीक्लिनिक अस्पताल। जी हां, इस बार बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बगड़ में संचालित पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी को क्रमोन्नत कर पॉलीक्लिनिक बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद न केवल बगड़ कस्बे बल्कि पास पड़ोस के करीब 2 दर्जन से अधिक गाँवों के पशुपालकों और किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। अब तक बगड़ में पशुपालकों को सिर्फ एक चिकित्सक की सेवाएं मिलती हैं। अस्पताल भी एक पारी में 6 घंटे संचालित होता है, लेकिन पॉलीक्लिनिक खुलने के बाद न केवल 6 चिकित्सक, उसमें भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलेंगी, बल्कि अस्पताल का संचालन भी 2 पारियों में यानी कि 12 घंटे तक होगा। इसके अलावा एलएसबी समेत अन्य पद भी बढ़ जाएंगे। अस्पताल के वर्तमान वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि पॉलीक्लिनिक खुलने के बाद 6 चिकित्सकों के अलावा पूरा स्टाफ बढ़ेगा। साथ ही पॉलीक्लिनिक के लिए नया भवन भी बनेगा, जिसके लिए नगर पालिका से जमीन आवंटन करवाने को लेकर बातचीत शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले यहां आने वाले पशु को गंभीर बीमारी होने पर झुंझुनू रेफर किया जाता था या फिर विभाग जांच और एक्सरे आदि के लिए भी झुंझुनू जाना पड़ता था, लेकिन पॉलीक्लिनिक खुलने के बाद सभी जांच और एक्सरे यहीं हो जाएंगे, रेफर नहीं किया जाएगा। यही नहीं, एक डिप्टी डायरेक्टर स्तर का अधिकारी भी बगड़ में बैठेगा, जिसके बाद डीडीओ पावर होगा। उसके पास पूरा एक कार्यालय का स्टाफ भी लगेगा। कुल मिलाकर बगड़ व इसके साथ लगते 2 दर्जन से अधिक गाँवों के पशुपालकों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। पॉलीक्लिनिक के लिए कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन की दरकार होगी, जिसके लिए नगर पालिका से चर्चा शुरू कर दी गई है, ताकि जैसे ही भूमि आवंटन को लेकर प्रस्ताव मांगा जाए, तुरंत प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जा सके। आपको बता दें कि इस सौगात को दिलाने में विधायक राजेंद्र भांबू का बड़ा योगदान है। क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए भांबू का आभार भी जताया है। बगड़ में खुलने वाला पॉलीक्लिनिक तीसरा पॉलीक्लिनिक होगा। इससे पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय तथा नवलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर पशुओं के लिए पॉलीक्लिनिक संचालित है। फिलहाल ये बगड़ जो पशु चिकित्सालय है, ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है। अब ये सरकार की घोषणा के अनुसार ये बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बनने जा रहा है। इसमें कम से कम 6 डॉक्टरों की पोस्टिंग होगी, एलएससी की संख्या बढ़ जाएगी। इससे आसपास के कम से कम 25-30 गांवों को काफी फायदा होगा। इसमें सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाएंगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। कम से कम 6 डॉक्टर यहाँ पे होंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। उससे उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। निःशुल्क दवा योजना पहले की तरह जारी रहेगी। इसमें यहाँ पे एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय होने के नाते यहाँ पे एक लेबोरेटरी भी खुलेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांचें भी होंगी, जिसके लिए पशुपालकों को पहले झुंझुनू जाना पड़ता था। वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। सर्जरी के लिए यहाँ पे जैसे अपने को एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, साथ में जो लेबोरेटरी की जांचें वो तो होगी। ये सब सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। ये पहले प्रथम श्रेणी हॉस्पिटल था, तो इसमें एक सीनियर वेटरनरी अफसर की पोस्ट थी। अभी अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्टिंग हो जाएंगी। पहले यहाँ पशुपालक आते थे तो कई बार उनको झुंझुनू भी रेफर करना पड़ता था विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए। अब वो समस्याएं नहीं रहेंगी। पॉलीक्लिनिक बनने से अब यहीं पे वो पशुपालकों को सुविधा मिल जाएंगी। कम से कम इससे 20-25 गांव हैं सर्किल के चारों तरफ के, ये लाभान्वित होंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं वो पशुपालकों को बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी। जांच रिपोर्ट के लिए पहले लैब में जाना पड़ता था, दूध का जांच है, मलमूत्र का जांच है, उसके लिए अब लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा, सारी जांचें यहीं हो जाएंगी। एक्सरे के लिए भी एक्सरे मशीन की भी होगी, एक्सरेलॉजिस्ट भी होगा, सारी सुविधाएं हो जाएगी। इससे आम जनता को, पशुपालकों को काफी लाभ होगा। दवाइयों की सप्लाई भी बढ़िया आ रही है और भी बेहतर आएगी, उसका भी फायदा होगा। विशेष तौर पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होंगे उनका और भी ज्यादा फायदा होगा।